कि मुग़ल यहाँ पे आए थे, इस्लाम की नींव रखी गई थी, तो उनकी एक ही नीति थी कि यहाँ के जो हिंदू हैं वो हिंदू समाज जो है अहिंसा का पुजारी है। और उन्होंने हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा को ख़त्म किया। आज की इस शोभा यात्रा से हम यही संदेश देना चाहेंगे। पहले तो मैं मोदी साहब की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी साहब के बारे में 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि फिर नई कहानी ला रहा हूँ मैं, फिर नई कहानी ला रहा हूँ मैं, खून में रवानी ला रहा हूँ मैं, कुछ तो जवानी में ही बूढ़े हो चले और इस बुढ़ापे में भी जवानी ला रहा हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जी कैसी रही शोभा यात्रा, और आज शोभा यात्रा के लिए आपका जो पूरा शहरवासियों को लगातार निमंत्रण देने का जो एक कड़ी चल रही थी, तो इसी कड़ी में आपने किन किन हिंदू के जो संघ हैं या हिंदू एकता के जो शाखाएं हैं उनको आपने आमंत्रित किया? हमने सारी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया। हिंदू एकता निर्माण संघ जिंदाबाद, हिंदू एकता निर्माण संघ जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदू एकता निर्माण संघ जिंदाबाद। मेरा संगठन यहाँ से एक नई ऊंचाई पर। आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, ये जो नारे थे, राम जन्मभूमि का एक लंबा इतिहास है। और इसी लंबे इतिहास के साथ आज बात करेंगे कि रामलला का, आज रामलला की दूसरी वर्षगांठ, और दूसरी वर्षगांठ पर शोभा यात्रा का आयोजन सिरसा के अंदर हिंदू एकता निर्माण संघ की ओर किया गया। और इस शोभा यात्रा के अंदर पूरे सिरसा के शहरवासी इसका साक्षी बने। राम का अर्थ क्या है, राम का सार क्या है, आइए हम हिंदू एकता निर्माण संघ के साथ साथ यहाँ बजरंग दल से भी कुछ सदस्य पूछे हैं। तो मेरे साथ इसी कड़ी के अंदर अमर सिंह सैनी जी हैं। किस तरीके से आपकी ये जो शोभा यात्रा थी, इसकी कैसे तैयारियां की गई, और आज शहरवासियों का आपको कैसा प्यार मिला? शहरवासियों का बहुत प्यार मिला और बहुत ही कम समय मिला हमारे को तैयारी करने में। सिर्फ 4 ही दिन मिले थे। अगर हमारे को 15-20 दिन मिल जाए तो बहुत भव्य और बढ़िया शोभा यात्रा निकालनी थी। अब की बार हम एडवांस में तैयारी करके रखें। आप इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? हिंदू एकता निर्माण संघ के हमारे जो संगठन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, उनको भी और सिरसा के भी सभी को हमने इनवाइट किया था। तो इसी के साथ आइए चर्चा करेंगे। मीडिया प्रभारी है पवन जी। तो इस जो आपने यात्रा की शुरुआत की, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस यात्रा को, शोभा यात्रा का आयोजन किया जाए? क्योंकि राम आस्था के साथ जुड़ा है हिंदू इसके साथ। हमें 4-5 दिन पहले ही संघ की तरफ से इंटीमेट किया गया था कि सिरसा में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया जाए, जो कि आज सुबह से ही आप देख रहे हो शहर के अंदर हो रहा है और अभी भी चल रहा है। ये शाम तक चलेगा प्रोग्राम। और हमारे संगठन के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। संत महात्मा भी, आज बहुत से मंदिरों के पुजारी जी हैं, वो भी आए हुए थे। और कौन कौन से संत और महात्माओं का प्रवास रहा है, और कौन कौन से संत थे जो इस शोभा यात्रा को? बजरंग दल के कुछ मुख्य और हमारे हिंदू एकता मंच के निर्माण संघ के, इसके अलावा बाबा सरसाईनाथ जी मंदिर से, बाबा सुंदराईनाथ जी, बाबा काशीराम जी चमत्कारी धाम से, और गद्दीसीन संजू जी और हरियाणा प्रभारी है वो। तो मुगल सम्राट बाबर 1500 ईस्वी के अंदर भारत आए, और उनके सेनापति मीर बाबाकी के द्वारा जहां श्री राम जी का जन्म हुआ, उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई। एक लंबा संघर्ष चला और कितने हिंदुओं ने बलिदान दिया। इसी बलिदान के साथ बात करेंगे कि सन 1949 22 दिसंबर को, जो कि बाबरी मस्जिद थी, वहाँ के ताले खोले गए। आइए चर्चा करेंगे जी, पूरा संघर्ष कैसा रहा, हिंदुओं ने कितना बलिदान दिया और संघर्ष की क्या गाथा थी? हिंदुओं ने तो अपनी जान देते रहे जी। रामलला को तरपाल के अंदर रहना पड़ा, और कांग्रेस सरकार ने, जो सरकारें थी, उन्होंने कभी उस तरपाल की तरफ नहीं देखा। उन्होंने तो सिर्फ एक चीज़ देखी, अपनी राजनीति। हम एक चीज़ कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, भला काम करे, हिंदू संगठित हो, और सनातन धर्म जब तक बढ़ता रहेगा। ये सोया हुआ हिंदू जाग रहा है। तो इसी के साथ हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अडवाणी जी की वो पंक्तियाँ, खून नहीं वो पानी है,
वो पंक्तियाँ, वो स्लोगन उस समय चले और वो एक लंबी संघर्ष का दौर 1990 के अंदर उनकी रथ यात्रा और फिर बाबरी का जो ढांचा था वो ढहाया गया और 2019 के अंदर वो ऐतिहासिक फैसला आया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को कोर्ट की वो मंजूरी मिली और फिर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और 2024 का कौन साक्षी बना? क्या आपने जी श्री राम का मंदिर देखा है अभी? नहीं, मैं तो अभी तक नहीं पहुंच पाया, इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं श्री राम के वहाँ दर्शन कर सकूँ, करने नहीं पाया मैं। हाँ, आगे मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। तो किन किन वकीलों ने पैरवी की, किन वकीलों ने राम मंदिर के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया, यानी राम मंदिर के विरुद्ध वो अपोजिट चले? हरिशंकर जैन थे जिन्होंने ये मुकदमा मुफ्त के अंदर लड़ा। अमर सिंह जी, कोई स्लोगन या कोई नारा जो आपने वो दौर देखा है 1990 का, कोई नारा याद आता हो उस समय जो दौर था? 1990 में मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मेरा अभी 86 वर्ष दी है। बच्चा बच्चा राम है, तपोभूमि हर संग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो आज हिंदू एकता निर्माण संघ की ओर से श्री रामलला की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस शोभा यात्रा के अंदर पूरा शहरवासी यहाँ साक्षी बना। सभी के साथ बातचीत आज हमारी हुई। तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और राम राम।